हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल्स, इट्स चैप्टर 8। और आज हम बात करेंगे थ्योरम 8.1 की क्लास 9, जिसमें कहता है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये देखो, कहता है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसको प्रूव करना है कि एक डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम का, वो टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है? डायगोनल। जैसे कि देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एक हो गया पैरेललोग्राम, जिसके हमने ए बी सी और डी नाम दे दिए। और इसमें से ए से सी तक की जो लाइन जाएगी ना, ये होगी डायगोनल, डायगोनल ए सी, ठीक है। तो यही कहता है कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी को ए सी मीन्स डायगोनल डिवाइड करता है टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पॉइंट लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, लेट लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललो पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, ठीक। हमने क्या लिखा कि लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम एंड ए सी बी अ डायगोनल, ये पैरेललोग्राम की स्पेलिंग मिसस्पेल्ड है, तो इसको लिखते हैं PARLLL, पैरेल। अब ठीक है, ठीक, पैरेललोग्राम। अब इसमें कहता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AC उसकी क्या है, एक डायगोनल। हमने इसको लेट कर लिया, ठीक। उसके बाद क्या है इसमें? इसके बाद कहता है कि डायगोनल, दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, डायगोनल डायगोनल AC, ठीक। ये डायगोनल AC इसको डिवाइड करता है, मीन्स डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल टू ट्रायंगल्स, ठीक। ये इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो अब हमें क्या प्रूव करना है? सबसे तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? वी नीड टू प्रूव दैट वी नीड टू प्रूव दैट प्रूव दैट वी नीड टू प्रूव, मतलब कि हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। तो दीज ट्रायंगल्स triangles angles are congruent, ठीक। हमें क्या, वी नीड टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। हमने 3 पॉइंट्स इसको राइट डाउन कर लिए हैं, जो जो हमें लिखना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ठीक। कुछ पॉइंट्स हैं, इनको लिखना बहुत जरूरी होता है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए, ये वाले। सबसे पहले देखो, इसमें दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल ये वाला है, कलर चेंज कर लेते हैं। एक ट्रायंगल तो ये वाला है, देखो, एक ट्रायंगल ये वाला है, ये येलो वाला पार्ट, ठीक। और एक ट्रायंगल ये ब्लू वाला जो है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक। तो अभी हम इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंड ABC, अभी हम किसमें, कौन कौन से ट्रायंगल में बात करने वाले हैं? एक ट्रायंगल होगा हमारा ADC और दूसरा ट्रायंगल होगा ADC, ठीक। ABC और ADC, ठीक। जिसमें जिसमें दो लाइन देखो,
ये DC और AB पैरेलल है, पैरेललोग्राम है तो दोनों लाइन पैरेलल ही होंगी। तो देखो AB पैरेलल DC, ठीक, AB पैरेलल DC, इसमें AB पैरेलल DC है, ठीक। अभी इसको क्या करना है, अब यहां पर लिखेंगे कि सो, कलर चेंज करते हैं, सो एंगल ये वाला, ये एंगल नहीं, ये नहीं, सबसे पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक। कौन सा एंगल, एंगल DCA, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल, अब फिर ये वाला एंगल, ये वाला मतलब BAC, BAC कहता है कि एंगल DCA इक्वल होंगे एंगल BAC के, मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब ये कैसे इक्वल होंगे, ये होंगे अल्टरनेट एंगल से, ठीक, किससे, अल्टरनेट एंगल से। सबसे पहले कैसे देखो, जैसे मान लो कि ये एक पैरेलल लाइन दो है हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक। अगर इन दोनों पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, जैसे देखो ये, अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये पैरेलल ऐसे बढ़ती चली जाएगी और ये इधर ऐसे बढ़ती जाएगी। तो अगर ये दो, इन दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो ये जो Z बन रहा है ना, देखो Z बन रहा है ना, तो इस पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, कौन सी, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, ठीक। तो देखो दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, इसको ऐसे याद कर लो, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो इसके अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक। उसी तरीके से चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक। सिमिलरली सबसे पहले यहाँ पे अपना पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक। ये पैरेललोग्राम था, ये ए था, बी, सी और डी, और यहाँ पे था एक डायगोनल, ठीक। तो अब इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ये एक तो हमने प्रूव कर दिया जब ये वाली लाइन मतलब डीसी, ये देखो AB और DC जब पैरेलल हो, अब भी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है, AD और BC भी पैरेलल है, ठीक, AD और BC भी पैरेलल है। तो सिमिलरली AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC, देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। उसी तरीके से इन दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो इसमें इस बार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पे लिखेंगे एंगल, देखो DAC, एंगल DAC इक्वल टू एंगल ये वाला BCA, एंगल BCA क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। हमारे दो एंगल इक्वल हो गए, जैसे कि एक इस ट्रायंगल में एक एंगल ये और इस ट्रायंगल का ये एक एंगल ये इक्वल है, और इस ट्रायंगल का एक एंगल ये और एक एंगल ये इक्वल है ना, मीन्स दोनों ट्रायंगल में ये इक्वल है। अब इसमें हम बात करेंगे AC इज इक्वल टू CA, देखो ये दो लाइन जो है, ये जो दोनों ट्रायंगल में ये जो AC लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये जो ड्रॉ करी है, ये देखो दोनों में कॉमन है, ठीक, दोनों में क्या है, कॉमन है, तो दोनों में यही लाइन हो गई। तो दोनों में जब कॉमन लाइन है तो लाइन जितनी लंबाई होगी, जो इसकी होगी वो लंबाई होगी वो सेम ही होगी, ठीक। तो ये भी इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि एंगल ए ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ADC एंड ABC आर कॉन्ग्रुएंट
बाई ए एस ए रूल। कैसे? ए से क्या होता है? एंगल साइड एंगल मीन्स दो एंगल। देखो हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल था, और ये वाला एंगल इक्वल था, ठीक। तो दो तो एंगल हो गए और एक साइड हमारी थी। तो मतलब कि एक एंगल एक साइड एक एंगल अगर इक्वल हो तो क्या होगा? वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ये इसी को बोलते हैं एएसए रूल, ठीक। तो आज के लिए यही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।